एक मछली की कहानी यदि याद कर ली, जिंदगी में कभी लालच नहीं करोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको जो कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत बड़ी सीख देकर के जाएगी जिंदगी में। ये कहानी इतनी शिक्षाप्रद है, इतनी ज्ञानवर्धक है कि आपके लिए वो जानकारी देकर के जाएगी, वो प्रेरणा देकर के जाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी एक मछली की है। अगर इस मछली की कहानी को आपने पूरी तरह से सुन लिया और समझ लिया तो आप कभी जिंदगी में लालच नहीं करोगे। और जो लालच करने वाले भी लोग हैं वो भी इस कहानी को सुन करके सुधर जाएंगे और जिंदगी में कभी लालच करने की भावना भी अंदर नहीं लाएंगे। तो आइए मित्रों, अब सीधे कहानी पर गौर करते हैं। जो ये कहानी मछली की बहुत ही प्रेरणादायक है। बस आपसे निवेदन है कि आप इसी तरीका से हमारी कहानी को पूरा सुने और हमारे चैनल पर भी वीडियो की समाप्ति होने तक बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व की बात है। आइए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिस कहानी को सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, एक समय की बात है कि किसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था और वह लड़का इतना गरीब था कि उसके माता पिता थे और वो माता पिता भी बहुत गरीब थे। एक झोपड़ी में अपना गुजारा करते थे। दोस्तों, वो लड़का जो था थोड़ी सी पुण्य किया करता था। पुण्य क्या किया करता था कि वो लड़का जहां से भी उसे कुछ मिल जाता, मेहनत करता, मजदूरी करता, जो भी कुछ मिलता था उसमें से आटे में से बचा करके कुछ आटे की गोलियां बनाया करता था और तालाब में जाकर के मछलियों को प्रतिदिन खिलाया करता था। खुद भूखा रह जाता, रोटी कम खा लेता, लेकिन मछलियों के लिए प्रतिदिन आटे की गोलियां जरूर खिलाने के लिए तालाब में जाया करता था। मित्रों, गरीबी का साम्राज्य उसके घर में था। झोपड़ी में बेचारा गुजारा कर रहा था। एक माता पिता थे, वो भी वृद्ध थे। कुछ समय के बाद में क्या होता है कि उसके माता पिता गुजर जाते हैं, दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अब तो वह बेचारा अकेला रह चुका था, बिल्कुल अकेला, दुखी था। बेचारा मजदूरी करता, अगर कहीं मजदूरी मिल जाती तो मजदूरी करके खा लेता, मछलियों को खिलाता, और मजदूरी भी नहीं मिलती तो भीख मांगने लगता। लेकिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना उसने बंद नहीं किया। दोस्तों, इस तरीका का भाव, इस तरीका का पुण्य देख करके उस तालाब में एक छोटी सी मछली थी। वह मछली उससे बहुत प्रसन्न थी। एक दिन क्या होता है कि वह लड़का, अब तो उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, तो रोज की तरह जब आटे की गोलियां खिलाने के लिए मछलियों को जाता है, भाई छोटी मछली रोज आती थी, उसको देख करके खुश होती थी और वह भी खुश था। लेकिन उस दिन उस छोटी मछली ने देखा कि जो हमें रोज आटे की गोलियां खिलाने आता है, आज उसका चेहरा बहुत ही उदास है। तो छोटी मछली पर रुका नहीं गया। छोटी मछली कहने लगी, भाई क्या बात है, आज से पहले जब हमें रोज गोलियां खिलाने आते हो तो तुम्हारा चेहरा मैं प्रतिदिन खुश देखती थी, लेकिन आज तुम इतने दुखी हो, तुम्हारा चेहरा मायूस है। क्या बात है, क्या मुसीबत है? दोस्तों, पहले तो उस लड़के ने देखा कि मछली इंसान की तरह बोल रही है, आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, मछली रानी, आप जब बोलती हैं? बोले हाँ हाँ। जवाब दिया, हमारे दुख को जानना चाहती हैं? जवाब दिया, बिल्कुल। मछली ने कहा, वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि क्या मुसीबत है? दोस्तों, तब वह हाथ जोड़ करके कहने लगा, मछली रानी, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, लेकिन मैं चाहे कहीं से भी लाया हूं, चाहे मजदूरी करके लाया हूं, चाहे भीख मांग करके लाया हूं, लेकिन मैं आप लोगों को जब तक आटे की गोलियां नहीं खिला लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता।
झोपड़ी में गुजारा कर रहा हूं, लेटने के लिए बैठने के लिए मेरे पास एक सही सी चारपाई भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। मेरी हालत मछली रानी बहुत खराब है, मैं क्या करूं। दोस्तों, उसकी ऐसी बातें सुनकर के मछली को दया आ जाती है। मछली कहने लगी, अब आप घबराइए नहीं, बोलिए क्या मांगना चाहते हो, मैं आपके दुख को दूर जरूर करूंगी, और जब भी आपको मुसीबत आए तो अपनी मुसीबत के बारे में हमको बताना, मैं तुम्हारी मुसीबत को दूर कर दूंगी। इतने शब्द मछली के सुनने के बाद में एक गरीब लड़का जो था बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है कि मछली रानी, मेरे पास जो झोपड़ी है वो झोपड़ी मिट करके एक बढ़िया सा मकान, एक बढ़िया सा बंगला बन जाए। मछली ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। दोस्तों, वह चला आता है। दूसरे दिन जो था फिर आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाता है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद में उसके घर पे एक बहुत अच्छा मकान बन जाता है, बढ़िया सा बंगला बन जाता है। फिर दोस्तों क्या हुआ, उसको थोड़ा सा लालच बढ़ा। फिर एक दिन गया और कहने लगा, मछली रानी, मछली रानी, अब हमारी शादी हो जाए, विवाह हो जाए। दोस्तों, कुछ समय के बाद में विवाह भी हो जाता है। अब तो उसे और भी लालच बढ़ चुका था। और जानते हो दोस्तों, भगवान जब किसी की मदद करता है, भगवान जब किसी को देता है, जिस पर मेहरबान होता है, तो इंसान संतुष्ट उतने में नहीं होता। भगवान जितना देता जाता है उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती है, उतना ही उसका लालच बढ़ता जाता है। और एक दिन क्या होता है कि उसका हाल वही हो जाता है, फिर वही गड्ढे में गिर जाता है। दोस्तों, क्या हुआ, उस आदमी का लालच बढ़ता जा रहा था, मकान भी बन गया, शादी भी हो गई। फिर एक दिन जाकर के मछली से कहने लगा, मछली रानी, मछली रानी, अब हमारे पास गाड़ी नहीं है, एक बढ़िया सी हमें गाड़ी मिल जाए जो हमारे लिए चलने के लिए हो जाए। मछली ने कहा, ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा। दोस्तों, कुछ समय के बाद में वह आदमी एक गाड़ी भी ले लेता है। अब तो उनकी जिंदगी चैन से गुजर रही थी। जब भी कोई मुसीबत आती है तब वह आदमी मछली को जाकर के बता देता है, मछली उसकी समस्या को दूर कर देती है। लेकिन दिन प्रतिदिन उस इंसान के लिए लालच बढ़ता ही चला गया और उसने मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना भी बंद नहीं किया। इतना मछलियों के प्रति दान करने का उसको भाव था, वो बना रहा, लेकिन लालच बढ़ता चला गया। दोस्तों, क्या होता है, एक दिन भादव का महीना था, बारिश का समय था, गर्मी भी बहुत तेज पड़ती थी। जब भी धूप निकलती थी तो इतनी तेज धूप निकलती थी कि वो इंसान की हालत खराब कर देती थी। एक दिन वह अपने बच्चों के साथ में गाड़ी में कहीं घूमने के लिए जा रहा था। अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। पहले तो बहुत तेज बारिश होती है, उसी बारिश में गाड़ी खराब हो गई और वह बेचारा बच्चों के साथ भीतर गाड़ी में बैठा रहता है। और जब बारिश खुल जाती है, धूप निकलती है, तब वह अपनी गाड़ी को देखने लगता है, उस गाड़ी में जो कमी होती है उसको ढूंढने लगता है और सही करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, इतनी तेज धूप निकलती है कि उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। जब उसकी हालत खराब हो जाती है, धीरे धीरे वह अपनी गाड़ी की कमी को ढूंढ लेता है और उसको सही भी कर लेता है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो अपने घर चला आता है। दोस्तों, अब तो उसकी हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी थी। बेचारा जब शाम को घर आता है, उसे होश नहीं रहा, जैसा जहां पड़ा है वैसा ही वहां सो जाता है। इधर सवेरा होता है, आटे की गोलियां बनाता है और फिर तालाब में मछलियों के पास पहुंच जाता है। मछलियों को गोलियां खिलाता है। वही छोटी मछली आती है, उसके चेहरा को निहारती है। चेहरा देखा कि आज इसका उदास है, क्या परेशानी है, पूछना चाहिए। फिर मछली ने पूछा, वैसे तो तुम प्रसन्न थे, खुश थे, लेकिन आज क्या मुसीबत है जो तुम्हारा चेहरा आज उदास है, बोलो क्या बात है। दोस्तों, उस इंसान के लिए लालच बढ़ ही रहा था। इतना लालच बढ़ गया, इतना लालच बढ़ गया कि वह इंसान अपने को भूल गया कि मेरी औकात क्या थी, मैं क्या था कि झोपड़ी में गुजारा कर रहा था। इतना भी भूल गया उस लालच में। दोस्तों, हाथ जोड़ करके कहने लगा, मछली रानी, मछली रानी, बात यह है कि कल मेरी गाड़ी खराब हो गई। पहले तो बारिश हुई, फिर बहुत तेज धूप निकली और उस धूप में मेरी हालत खराब हो गई। मैं शाम को घर आया तो मुझे यही नहीं मालूम पड़ा कि मैं कहां पड़ा हूं। मछली रानी, मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं। मछली बोली, कहो क्या मांगना चाहते हो। तब वह इंसान कहने लगा, मछली रानी, मैं ये चाहता हूं कि मैं जब चाहूं तब बारिश हो,
जब चाहूं तब सूर्य निकले, और जब चाहूं तब चंद्रमा निकले, और जब चाहूं तब तारे निकले। मेरी इच्छा के बगैर ये सब काम हो। अगर मेरी इच्छा नहीं है तो बारिश भी ना हो, मेरी इच्छा धूप की नहीं है तो धूप भी ना निकले, मेरी इच्छा अगर चंद्रमा की नहीं है तो चंद्रमा भी ना निकले, अंधेरा रहे। यानी मैं जब चाहूं तब ये अपना काम करें। दोस्तों, मछली ने जब उसके ये शब्द सुने तो मछली को गुस्सा आ गया। मछली कहने लगी, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, तू जितनी समस्याओं को अपनी समझाता रहा, जितनी सुनाता रहा, मैं तेरी हर समस्या को दूर करती रही, तेरी समस्या को, तेरे दुख को दूर करती रही। मैंने सोचा था कि ये बहुत अच्छा इंसान है जो रोज हमको आटे की गोलियां खिलाता है। मैंने भगवान से प्रार्थना की और मैंने तेरा दुख दूर किया, और तुझे इतना लालच बढ़ता चला गया कि तू अब प्रकृति को भी अपने इच्छा अनुसार चलने के लिए कह रहा है कि मैं जब चाहूं तब सूर्य निकले, जब चाहूं तो चंद्रमा निकले, जब चाहूं तब बारिश निकले। यानी तू प्रकृति पर भी अपनी हुक्म चलाना चाहता है। जा दोस्त, मैं तुझे सुख दे सकती हूं, तेरी सारी मुरादें पूरी कर सकती हूं, तो मैं तुझे उस रास्ते पर भी ला सकती हूं जिस रास्ते पर तू पहले था। जा, तू आज के बाद उसी झोपड़ी में रहेगा जो झोपड़ी में पहले रहता था, तेरा हाल वही हो जाएगा। दोस्तों, मछली इतना कहने के बाद में वो वहां से चली जाती है, क्योंकि दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं, मछली भगवान का ही रूप होती है, क्योंकि मत्स्य अवतार भगवान का हुआ था। उस मछली ने खुश होकर के उससे धनभार बना दिया, लेकिन जब उस लालच बढ़ गया और प्रकृति को अपने बस में करना चाहा, इतना लालच बढ़ गया तो मछली ने उसे वहीं पहुंचा दिया जैसे वो जिस तरीका से झोपड़ी में गरीबी काट रहा था, गुजारा कर रहा था। भाई हुआ दोस्तों, धीरे धीरे उसके पास में झोपड़ी ही रह जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है वह बहुत बुरी बला चीज होती है, क्योंकि लालची इंसान जो होते हैं वो जिंदगी में सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सुख मिलता है लेकिन फिर भी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि लालच ही इंसान को बहुत नीचा दिखा देता है। तो लालच दोस्तों कभी मत करना। लेकिन इस संसार का तो ऐसा नियम है, अधिकतर लोग आपने देखे होंगे, अगर भगवान उन्हें सुख देने की कोशिश करता है, धन देने की कोशिश करता है, तो उनका लालच बढ़ता ही चला जाता है और अपनी औकात को वो भूल जाते हैं, अपने पुराने गरीबी वाले दिनों को भूल जाते हैं और लालच में पड़ जाते हैं। और एक दिन फिर क्या होता है, फिर वह पीछे उसी गरीबी में लौट आते हैं जिस तरीका से वह लड़का पीछे ही झोपड़ी में लौट आया। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यही सीख प्रदान करती है कि जो भी भगवान तुम्हें दे रहा है उतना ही बहुत है, उतने में ही संतुष्ट रहो, खुश रहो, क्योंकि भगवान जो किसी को देता है वो जरूरत से ज्यादा देने की कोशिश करता है। परमात्मा कभी भी किसी को कम नहीं देता है, और फिर भी अगर लालच करोगे तो वही हाल हो जाएगा। फिर भी अपनी औकात को भूल जाओगे तो आपका वही हाल हो जाएगा जिस तरीका से उस लड़के का हाल हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको यदि अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो के लिए लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।